दोस्तों सारा तमाशा अब खत्म हो गया है क्योंकि गोदी मीडिया ने ढोल नगाड़े बजा लिए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने हिंदी में 2 शब्द क्या बोल दिए। हमारे यहाँ के कुछ एंकर तो ऐसे पागल हुए जैसे फ्रांस ने अपनी वसीयत भारत के नाम कर दी है। अरे साहब, मैक्रो हिंदी क्या गुजराती और भोजपुरी में भी बोल देते। बस नरेंद्र मोदी जी को इतना कहना था कि राफेल के 2 जहाज और दे दो, वो भी महंगे दामों पर। जो राफेल जहाज पाकिस्तान के सामने फुस हो गए, जिनकी दुनिया में डिमांड घट गई, उसे हम महंगे रेट पर खरीद लाएंगे। तो विदेशी नेता हमारी भाषा नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मैक्रो के हिंदी बोलने से इस देश के आम आदमी की थाली में क्या खाना आ गया है। ये गुलामी की मानसिकता नहीं तो क्या है, जहां गोरा हिंदी बोले तो हम ताली बजाते हैं और खुद अपने देश की बदहाली पर आंखें मूंद लेते हैं। चलिए दोस्तों, तमाशे से हटकर जरा अब असलियत पर आइए। यह देखिए अखबार की खबर। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमत घटकर $78 प्रति बैरल आ गई है, जो कभी $157 तक पहुंच गई थी। वो अब सीधे आधी रह गई है। सोना चांदी सब सस्ते हो रहे हैं। अब जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, जब दुनिया में तेल महंगा हुआ तो हमारी सरकार ने रातों रात पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी के दाम आसमान पर पहुंचा दिए और तर्क दिया गया कि भाई पीछे से महंगा ही आ रहा है तो हम क्या करें। लेकिन आज जब इंटरनेशनल मार्केट में दाम आधे हो गए हैं तो आपके शहर के पेट्रोल पंप पर दाम कम क्यों नहीं हुए। सरकार चुप क्यों है। तेल कंपनियां सस्ते में खरीद रही हैं और आपको महंगे में बेचकर अपनी तिजोरियां भर रही हैं। ऊपर से इथेनॉल मिलाकर आपकी गाड़ियों के इंजन का कचरा किया जा रहा है, पर कीमत में 1 पैसे की राहत नहीं मिली है। सीधे सीधे कहे तो सरकार को आपकी जेब की कोई फिक्र नहीं है। उसकी तो सोच में सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। जब जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हो तब देश की नीति निर्माता क्या कर रहे हैं। वो 24 घंटे एक ही खेल खेल रहे हैं, तोड़ फोड़ की राजनीति। कहीं से सांसद तोड़ो, कहीं से विधायक खरीदो और पूर्ण बहुमत का तमाशा खड़ा करो। बंगाल में टीएमसी का हाल देख लीजिए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों को तोड़ने का दावा चल रहा है और हद तो झारखंड में हो गई, जहां कांग्रेस ने प्रणव झा को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया। वहां सेकुलरिज्म का दम भरने वाली आरजेडी और सीपीएम के विधायकों ने जमकर एनडीए के कैंडिडेट को वोट दे दिया। यूपी में ओम प्रकाश राजभर और केशव मौर्य दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी टूटने वाली है। मतलब साफ है साहब, विचारधारा, आइडियोलॉजी, सेकुलरिज्म, ये सब सिर्फ आपके और हमारे वोट मांगने के शब्द हैं। कड़क नोटों के सामने नेताओं को बाएं से दाएं और उत्तर से दक्षिण पलटने में 2 मिनट का समय नहीं लगता है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डंडा है, वो लोकतंत्र को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। इसलिए राहुल गांधी ने ठीक कहा था कि अब वक्त रेजिडेंस का है, यानी प्रतिरोध का। रेजिडेंस का मतलब लाठी डंडा उठाना नहीं होता। गांधी जी का प्रतिरोध अहिंसक था। आज देश को उसी अहिंसात्मक प्रतिरोध की जरूरत है। अब पुराने तरीकों से चुनाव लड़ना और जीतना मुश्किल कर दिया गया है। चुनाव आयोग से लेकर तमाम संस्थाएं निष्पक्ष नहीं रही हैं। राम मंदिर के अंदर 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो जाता है ताकि चोरी ना पकड़ी जाए, और चुनाव आयोग कोर्ट में कहता है कि हम सीसीटीवी नहीं दिखा सकते हैं। जब लाखों वोट काट दिए जाएं, मशीनें जल जाएं और जीतने के बाद आपके नेताओं को खरीद लिया जाए तो रास्ता क्या बचता है। रास्ता बचता है सड़क पर उतरना, जनता के बीच जाकर जन आंदोलन खड़ा करना, ताकि जब जनता की चेतना जागे तो बिकने वाले नेता के घर के बाहर लोग भूखे हड़ताल पर बैठ जाएं। राहुल गांधी जब कोटा के छात्रों के बीच जाते हैं तो उनके होर्डिंग हटा दिए जाते हैं, कोचिंग्स को धमकियां दी जाती हैं, फिर भी वो अकेले जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि लड़ाई अब संस्थाओं से नहीं, सीधे जनता के बीच जाकर ही जीती जा सकती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।